रियलिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि इवन मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कभी ऑफलाइन देखे नहीं, ऑफलाइन गए तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हो गए हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करा कि आखिर उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है। अगर इस साल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कहाँ से उठा रहा है, वो एनसीईआरटी में कहाँ से उठाया है। तुम एनसीईआरटी में जाओ, देखो, और वैसा और भी स्टेटमेंट्स खोजो, तुम 100 गुने 200 करो, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन का सही तरीके से तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। क्या तुम उसी माहौल के लिए 2.5 लाख पे करने जा रहे हो? आपका 2.5 लाख बचा दो ना, 4,000 में पढ़ लो, सिलेक्शन होगा। मैं बता रहा हूँ, कंटेंट वहां भी एकदम बेस्ट है। इतना ज्यादा तुम अपने आप को झोंकोगे इसमें, उतना ज्यादा सीखोगे और तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई एम परस्यूइंग माय थर्ड ईयर एमबीएस। यार पिछले बहुत सालों से मैंने नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करा है और मुझे एक चीज पता चला है कि ये ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन होता है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं। हर साल 9 लाख 10 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन मोड से प्रिपरेशन करके जाते हैं नीट के लिए, फिर जेईई के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, मैं श्योर बता रहा हूँ कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सेलेक्ट होते हैं जो कभी ऑफलाइन मोड देखे तक भी नहीं है। और ये रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि इवन मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कभी ऑफलाइन देखे नहीं, ऑफलाइन गए तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हो गए हैं। सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें लिटरली चाहिए ऐसा प्रूफ के तौर पे तो मुझे कमेंट्स करना कि भैया हाँ उन लोगों से आप एक बार इंटरव्यू करो, तो मैं इंटरव्यू जरूर कर रहा हूँ, मुझे कमेंट्स करना, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, उन लोगों को बुलाऊंगा कि यार कैसे आखिर उन लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो तुम डायरेक्टली जान पाओगे। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करा कि आखिर उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, कैसे वो क्या बुक्स यूज करते हैं, वैसे बेस्ट बुक्स क्या होगा, क्या रिसोर्सेज पे वो स्टिक रहता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा। मतलब दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड, ठीक है, फॉर दोज स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन मोड से प्रिपरेशन करते हैं। वैसे अगर आप ऑफलाइन भी हो तो यार आई नो कि ऑफलाइन होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारा वीडियो देखा कि किसी अदर XYZ इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और किसी XYZ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसे होते हैं। तो अगर आप भी वैसे कैटेगरी में हो तो वीडियो को देखना, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिटरली मैं चाहूँगा कि जितना रियल चीज़ें तुम्हें बता पाऊँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही रिलेवेंट कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ जो शायद तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यार हम इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं, हम इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में बता रहे होंगे, बेस्ट बुक्स कौन कौन सा है जो तुम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं बताऊंगा, और टाइम टेबल शेड्यूल जो मेरे कमेंट्स में भरे रहते हैं कि भैया टाइम टेबल बता दो, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यार मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे करीब 50,000 सब्सक्राइबर भी है। उस टेलीग्राम पे हम स्टडी मटेरियल्स, फॉर्मूला शीट, ऑर्गेनिक माइंड मैप्स दे चुके हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ दिन में देने वाले होंगे हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऑनलाइन मोड में ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लिटरली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आजकल बन चुका है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे ना हर एक चीज अवेलेबल है। तुम नीट, जेईई, यूपीएससी, आईएससी, पता क्या क्या जो भी हो, हर एक चीज का प्रिपरेशन के लिए बिग अमाउंट ऑफ कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब को एक और चीज करना चाहिए कि एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए यूट्यूब को, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। बताना मुझे ऐसा होना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो YouTube एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो क्या भैया यहाँ से भी कर सकते हैं क्या? मेरा सबसे बड़ा हाँ रहेगा, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 3,000 4,000 पे करके खरीदने का पैसा नहीं है, तुम YouTube को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि YouTube पे तुम्हें कंप्लीट चैप्टर वाइज लेक्चर मिल जाएंगे। NCERT पढ़ा रखे हैं बहुत लोग, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं बहुत लोग, तुम्हें बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एवरी टॉपिक, ईच एंड छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक। बहुत सारा वन शॉट लेक्चर काफी अच्छे से टीचर्स करवा रखे हैं। यूट्यूब पे A to Z कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यार ये चीज सही नहीं है, तुम एक सही प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म होने से फायदा ये होता है ना, तुम एक प्लान वे में काम कर रहे होगे, हर एक लेक्चर तुम्हारा एक के बाद एक, अगले दिन दूसरे दिन ऐसे होते रहता है। लेकिन यूट्यूब पे क्या, थोड़ा सा आलस में आ जाओगे। लेकिन जो भी डेडिकेटेड लोग हैं वो कर लेंगे। भैया प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी रिसेंटली PW के प्लेटफॉर्म पे 3 इयर्स का सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल भी बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि PW के प्लेटफॉर्म पे ये 3 साल लाजवाब वाला सेलिब्रेशन हुआ है। और इस सेलिब्रेशन में क्या हुआ कि
कि पीडब्ल्यू के जितने भी बैचेस है सब पे बहुत अच्छा डिस्काउंट हुआ है। तो तुम्हारे पास ये एक बिग अपॉर्चुनिटीज है कि तुम थोड़ा सा कम पैसे में बैचेस को बाय भी कर सकते हो। मैं थोड़ा डिटेल बताता रहा हूँ हर एक बैच के बारे में। यकीन 2.0 बैच है जो नीट 2024 के ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका क्लास 18 मई से शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोले थे हिंदी मीडियम के लिए, तो यकीन हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के लिए है उसके लिए बैच जो है लक्ष्य नीट 2024 बैच है, जहाँ पे आपको क्लास 12 का बोर्ड एंड नीट का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। 3800 इसका प्राइस है। अर्जुना बैच है, अर्जुना बैच का भी प्राइस 3800, ये क्लास 11 के लिए स्टूडेंट्स के लिए है और इसका क्लासेस 29 में से शुरू होने वाला है। अगर आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप बाई कर सकते हो किसी बैच को। हाँ, किसी बैच को परचेज करोगे तो एक कोड यूज कर सकते हो APR 150, जहां से 150 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी तुम्हारा हो जाएगा। ये जो बैचेस है ना, इस बैचेस में आपको क्या मिलेंगे, रेगुलर आपको क्लास का लेक्चर होगा, लेक्चर के साथ साथ आपको DPP मिलेंगे, उस DPP का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डाउट वगैरह होता है तो आप PW सारथी से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज होगा आपका, हर संडे टेस्ट होगा, टेस्ट का एनालिसिस कराएंगे, NCERT डिस्कशन होगा, है ना। तो सब कुछ होगा यार। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके पास, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कम पैसे में आपको मिल जा रहा है, चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि इन सारे बैचेस के साथ साथ आपको बहुत सारे बैचेस फ्री में भी मिलेंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम क्या क्या रिसोर्सेस यूज करोगे नीट 2024 का प्रिपरेशन के लिए। तो जो बेस्ट रिसोर्स है ना वो मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज एक बार बता रहा हूँ। जैसे बायोलॉजी है, भैया बायोलॉजी में क्या क्या यूज कर सकते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। NCERT मेन बुक है हमारा, जिसको बायोलॉजी के लिए 100% प्रीफर करते हैं लोग, करना भी चाहिए। NCERT से बाहर ज्यादा जाना भी मत। कोचिंग के क्लास नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई टीचर से तुम पढ़ रहे हो, वो टीचर का जो क्लास नोट्स होगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर रिवाइज करने के लिए। हर क्लास से पहले तुम एक बार रिवाइज करके जाओगे, हर क्लास के बाद तुम उसको रिवाइज करोगे। तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तुम्हारा क्लास का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोचिंग का मॉड्यूल, भैया कोचिंग का मॉड्यूल बायोलॉजी में पढ़ना है क्या? बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका मॉड्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स हो गया, इसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इसमें थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें मॉड्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मॉड्यूल को तुम एक और तरीके से यूज कर सकते हो कि हर एक मॉड्यूल में बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, तुम उस क्वेश्चन को मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हो। जिसके पास बुक नहीं है तो मॉड्यूल से तुम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। और लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए रिकमेंड करूंगा, दैट इज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत सारा आता है, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। लाइक NCERT बूस्टर बालाजी पब्लिकेशन का आता है, MTG फिंगर टिप्स हो गया, दिशा पब्लिकेशन का NCERT एक्सट्रैक्ट सॉरी बायोलॉजी एक्सट्रैक्ट ऐसे करके एक बुक आता है। तो ये बेस्ट बुक है जिसको तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मार्केट में तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। फिजिक्स में भैया, फिजिक्स में NCERT पढ़ सकते हो, पढ़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का ट्रेंड आ गया है कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर क्लास नोट्स एंड क्लास क्वेश्चन। भैया फिजिक्स सीखेंगे कैसे? तो सीखोगे क्लास में, क्लास का नोट्स, क्लास का लेक्चर, क्लास का क्वेश्चंस। अगर तुम उसको ईमानदारी से ऑनेस्टली अच्छे तरीके से फोकस करके कर लेते हो ना, तुम फिजिक्स सीख जाओगे, ठीक है। तो क्लास में ज्यादा फोकस करना। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोचिंग के जो मॉड्यूल होते हैं ना, उस मॉड्यूल में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। एक्सरसाइज 1 2 3 कर लो, 3 कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है वो, ठीक है, जहां पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। बुक का बात करोगे तो बुक में DC पांडे सबसे बेस्ट बुक है, जो मैंने भी प्रेफर करा है और मुझे विश्वास है इस पे कि यार लिटरली बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। HC वर्मा करना है तो करो, नहीं तो नहीं बनता है तो ज्यादा डरना नहीं है, ठीक है। HC वर्मा वैसे भी JEE के लिए है ना। थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के लिए तुम NCERT पढ़ो, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। और PYQs वगैरह सॉल्व करो नीट और JEE का। PYQs सॉल्व ऐसे मत करना, PYQs जब सॉल्व करोगे ना थोड़ा सा सोचना कि यार इस बार ऐसा पूछा है तो अगली बार थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकता है ना। तो PYQs सॉल्व करते समय अंधाधुंध मत करना कि यार बन गया तो बन गया, बन गया तो एक बार देखो कि और क्या मैनिपुलेट वो लोग अगले साल कर सकते हैं। अगर इस साल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कहाँ से उठा रहे हैं, वो NCERT में कहाँ से उठाए हैं। तुम NCERT में जाओ, देखो, और वैसा और भी स्टेटमेंट्स खोजो जिसको तुम पढ़ के जाओ। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? अप्रोच तुम्हें लगाना है, अप्रोच तुम्हें लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री में एक बार बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्लास नोट्स पढ़ना, क्योंकि क्लास नोट्स में होता है ना, इनफ होता है वो यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं करा था केमिस्ट्री के लिए, बस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन वो भी उतना रिक्वायर्ड नहीं था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर तुम क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके जाते हो, रिवाइज करके जाते हो, सफिशिएंट क्वेश्चंस टीचर लोग करवाते हैं, ठीक है। नीट और JEE का प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हो, JEE मेन का प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। कोचिंग के मॉड्यूल इनफ है,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोचिंग के मॉड्यूल इनफ है। कोचिंग के मॉड्यूल में तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, उसको करके जाना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक अपने स्तर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक मॉक टेस्ट से पहले एक बार पूरा कॉपी को रिवाइज करके जाना, पूरा कॉपी का क्वेश्चंस देख के जाना, क्वेश्चंस के जितने भी फॉर्मूला यूज हुए हैं वो फॉर्मूला को देख के जाना, और क्वेश्चन जब सॉल्व करना ना तो एक बार देखना कि फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री इज गेम ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का ही ये गेम है। फॉर्मूला यूज करना सीख गए मतलब तुम फिजिकल केमिस्ट्री सीख गए, ठीक है, ये ऑनेस्टली बता रहा हूं ये चीज। हम मोल कॉन्सेप्ट सीख गए मतलब तुम फिजिकल केमिस्ट्री भी सीख गए, क्योंकि फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट में ही है, ठीक है। दूसरा चीज बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया कैसे करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लास नोट्स तुम्हारा बनेगा धीरे धीरे करके जो बनेगा, उस क्लास नोट्स को हर एक मॉक टेस्ट से पहले पूरा का पूरा रिवाइज करके जाना, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से लेके जहां तक भी पढ़ाया गया होगा वो करके जाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मैंने कैसे 165 मार्क्स स्कोर करा था केमिस्ट्री में, ठीक है। हर एक मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाना, फाइन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कंप्लीटली बिफोर ईच टेस्ट। एनसीईआरटी थ्योरी के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, सब कुछ के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना, अपना क्लास नोट्स पढ़ना। डाउट आता है टीचर से पूछो, ठीक है। ऑल्सो रीड थ्योरेटिकल चैप्टर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइक जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, है ना, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हो गया, ये सब तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे, इसको कहीं और से नहीं पढ़ना, ठीक है। इनऑर्गेनिक भैया, इनऑर्गेनिक में अगर तुम चाहोगे ना यार, तुम सेल्फ स्टडी करके पूरा 15 का 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो सेल्फ स्टडी करके। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक को बस टीचर तुम्हें अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं ना, तुम आसानी से कर लोगे, है ना। तो रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम, जितने टाइम तुम पढ़ोगे हर एक बार ना तुम्हें नया चीज मिलेगा, हर एक बार तुम्हें नया चीज दिखेगा, और वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्व पीवाईक्यूज फ्रॉम जेईई मेंस एंड नीट, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, और कोशिश करो ना स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तुम्हें दिखेगा कि कैसे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है केमिस्ट्री में, जैसा कि 2023 में इस बार करा था, ठीक है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे तो यार ये रिसोर्सेस हैं जिसको तुम यूज कर सकते हो। रहा बात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्यू बैंक्स यूज करो, है ना, एमटीजी फिंगर टिप्स बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट का। भैया मॉक टेस्ट कब देना है, कैसे देना है, कब से शुरू करें। देखो एक मॉक टेस्ट होता है जो होल ईयर होता है, होल ईयर चलता है पर संडे। अभी मैंने बताया पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा हर संडे एक मॉक टेस्ट होगा। तो एक तो वो मॉक टेस्ट है जिसको देने के लिए, जिसका उस मॉक टेस्ट का मेन मोटिव क्या होता है उसको समझो। उस मॉक टेस्ट का मेन मोटिव होता है कि तुम उस मॉक टेस्ट से पहले एटलीस्ट सारा सिलेबस को रिवाइज कर लो। तो अगर तुम ये चीज करते हो कि वो जो अभी तुम्हारा होल ईयर तक जो मॉक टेस्ट चलेगा, उस मॉक टेस्ट से पहले जो भी सिलेबस तुम्हें बताया जाएगा कि इस सिलेबस से टेस्ट होने वाला है, तुम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, इतना करके जाओ कि यार कुछ भी क्वेश्चन आए तुम बना दो, ठीक है। तो वो करके जाना। और दूसरा चीज लास्ट के 2 मंथ में ना होगा एक फुल मॉक टेस्ट करके होता है। तुम एटलीस्ट कोशिश करना कि पूरे साल में 100 मॉक टेस्ट एटलीस्ट दे दे, क्योंकि यही मॉक टेस्ट जो होगा तुम्हारा डेवलपमेंट में काम करेगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इंप्रूवमेंट में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट देने से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो मॉक टेस्ट में जो 200 क्वेश्चन आएंगे ना, उस 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए। 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए प्रॉपरली। और ऐसे 100 मॉक टेस्ट दोगे तुम, 100 गुने 200 करो, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन का सही तरीके से तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, टीचर से पूछोगे सर इसको और कोई नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्या स्ट्रेटजी अपनाया था तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सारा चीज तुम्हें पता होना चाहिए वो 200 क्वेश्चन के, ठीक है। मेक मिस्टेक नोट्स, मैंने बहुत बार ये चीज बोला है कि तुम मिस्टेक नोट्स बनाओ। मिस्टेक नोट बनाने से ये होगा ना कि हर मॉक टेस्ट से पहले तुम उसको रिवाइज करके जा सकते हो, देख सकते हो कि पिछले मॉक टेस्ट में तुमने क्या मिस्टेक करा था, ठीक है। और रिवाइज योर मिस्टेक्स बिफोर ईच मॉक टेस्ट। मैंने रिसेंटली अभी कोटा गया था, तो कोटा में एक बच्चे से बात करा था, उन्होंने पूछा भैया टाइम टेबल क्या होना चाहिए स्टडी के लिए। मैंने पूछा यार कि तुम यहाँ पे आए हो क्या करने के लिए आए हो? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई के सिवा और कोई काम है तुम्हारा? नहीं ना, फिर पढ़ाई करो ना। टाइम टेबल क्या होता है यार? तुम किसी और काम के लिए टाइम निकालो, पढ़ाई के लिए टाइम मत निकालो कि पूरे दिन में हमें बस इतना समय पढ़ाई करना है और बाकी समय में ये करना। नहीं, पूरे दिन हमें बस ये करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, बाकी मैक्सिमम टाइम हमें पढ़ाई करना है। तुम अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें 100% फोकस्ड होकर उसका प्रिपरेशन करना होता है। ये नहीं कि भर दिन कुछ और काम कर रहे हैं और 2 घंटा आके पढ़ लिए। ऐसे करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सही बता रहा हूं।
तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा हर एक पोर्शन सिर्फ उसी एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए पूरे दिन तक, ताकि तुम इफेक्टिवली पढ़ पाओ। और यही स्ट्रेटजी है। अगर तुम पूरे दिन फोकस्ड होकर काम कर लेना, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है कि 1 साल में हो जाएगा। लिख के ले लो, ठीक है। तो टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। तुम्हें हाँ शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल बनाओ कि हमें लाइक एक सब्जेक्ट ये पढ़ना है, उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शेड्यूल बनाओ, डेली का टारगेट बनाओ, लेकिन टाइम टेबल मत बनाओ यार। टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हुआ है। क्लास 2 से लेकर 10 तक हम टाइम टेबल बनाए बहुत 100, लेकिन कुछ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। जो फ्रेशर्स है, जो इस 2024 पहली बार दे रहे हैं, 10 से 12 घंटा पढ़ो यार, तुम भी सीरियस हो जाओ। लेकिन जो ड्रॉपर है भाई, तुम्हारे पास 1 साल मात्र है और इसी 1 साल में खुद को प्रूफ करना है। तो तुम कोशिश करो यार, जितना पढ़ सकते हो, जितना तुम्हारा एफिशिएंसी हर रोज तुम्हारा जितना एफिशिएंसी है वो लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस बहुत है लेकिन समय बहुत कम है। अगर तुम गौर से देखो तो तुम बिल्कुल 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत करना अपने हर रोज का, ठीक है। तुम 6 घंटा लेक्चर देखोगे, यकीन बैच में 6 घंटे का लेक्चर चलता है, लेकिन 6 घंटा एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करना, इससे ज़्यादा करना, ठीक है। सेल्फ स्टडी में भी एज अ ड्रॉपर मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम ज़्यादा करना एज कंपेयर टू थ्योरी पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड थोड़ा क्लियर होगा, सोचना शुरू करेगा। तो तुम्हें सेल्फ स्टडी के समय में ऐसा नहीं कि बुक खोल के बैठे हुए हैं। सेल्फ स्टडी क्या होता है कि बुक खोल के बैठे हुए हैं, सेल्फ स्टडी चल रहा है, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है यार दिमाग चलाओ, तुम दिमाग चलाओ। लेक्चर में क्या है कि लेक्चर में टीचर दिमाग चला रहे थे, टीचर बता रहे थे, लेकिन सेल्फ स्टडी तुम्हारा दिमाग मांगता है, ठीक है। तो वहां पे तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। बुक रीडिंग करना है, बुक रीडिंग करो, रिवीजन करना है, रिवीजन करो, रिवीजन से भी ज़्यादा बेटर है रिकॉल करो, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो एज मच एज यू कैन, एज अ ड्रॉपर मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि देखो, सिलेक्शन तुम्हारा ऑनलाइन में तब हो पाएगा जब तुम खुद सीरियस हो, सेल्फ फोकस्ड अगर तुम रहोगे, क्योंकि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है ना यार कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, कोई नहीं देखने वाला है। पापा भी घर से दूर है, कोई कुछ कर रहा है और तुम अपना रूम में बैठे हुए फ़ोन चला रहे हो, भर दिन रील्स देख रहे हो, तो कभी सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो तुम्हें सेल्फ फोकस होना होगा, तुम्हें सेल्फ सीरियस होना होगा कि यार हमें मौका मिला है तो हमें करना है, ठीक है। और सेल्फ फोकस होना इज द ओनली की टू सक्सेस इन एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने के लिए सेल्फ फोकस होना, क्योंकि तुम खुद ही अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो कहाँ से होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया ऑफलाइन कोचिंग में एक पढ़ने का माहौल बनता है, तो क्या तुम उसी माहौल के लिए 2.5 लाख पे करने जा रहे हो? माहौल के लिए 2.5 लाख पे करने जा रहे हो? भाई माहौल तुम घर में भी बना सकते हो यार। पापा का 2.5 लाख बचा दो ना, 4,000 में पढ़ लो, सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ। कंटेंट वहाँ भी एकदम बेस्ट है यार। 2.5 लाख क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, ठीक है। समझ में आ गया ना। रिमूव एवरी सिंगल थॉट्स फ्रॉम योर माइंड जो डिमोटिवेट करता है तुम्हें, ठीक है। अगर कोई एक छोटा सा भी थॉट्स है ना तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें लाइक डिमोटिवेट करता है यार कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, उसको हटा दो। थिंक पॉजिटिव, हर रोज़ पॉजिटिव सोचो कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली मेहनत करना, क्योंकि अगर तुम ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना खुद से, तो कोई कितना बड़ा भी टीचर क्यों ना तुम्हें पढ़ा दे, कोई बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट में तुम क्यों ना चले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ऑनलाइन में तुम्हें ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर तुम्हें कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें कैमरा के पीछे गाइड कर दे रहे हैं, लेकिन तुम मेरा कितना बात को फॉलो करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑनलाइन में सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन में अगर तुम चाहोगे तो सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे हर साल आते हैं, सिलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अपना मैक्सिमम एनर्जी तुम लगा दो, क्योंकि नीट ऐसा एग्जाम नहीं है कि नॉलेज चाहिए, नॉलेज तो चाहिए ही, नॉलेज के साथ साथ तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जितना ज़्यादा तुम अपने आप को झोंकोगे इसमें, उतना ज़्यादा सीखोगे और तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मैंने तुम्हें बुक्स बता दिया, शेड्यूल बता दिया, मॉक टेस्ट बता दिया, टाइम टेबल बता दिया। और भी कुछ डाउट है तो मेरे से कमेंट में पूछो, हो सकता है मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, सिलेक्शन जरूर होगा।